डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसमें हम आपको 60 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। उसमें आपको 60 में 60 जवाब देना होगा। आपको बोर्ड एग्जाम होगा, वहाँ आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 में आपको 50 बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है? तो उस घर के कोने में जो बैठा हुआ आदमी है वो क्या है? जासूस है। किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये आपको सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। किस पदबंध का? सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है क्योंकि यह संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए, तो जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी, इसमें 2 वाक्य है। इसमें क्या होगा? मिला हुआ वाक्य। इसमें क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य होगा। इसमें आपको और रहेगा, और क्या रहेगा? और लगा हुआ रहेगा, तथा लगा हुआ रहेगा। वो आपका हो जाएगा कौन वाक्य? तो संयुक्त वाक्य, जिसमें जोड़ने का काम किया जाएगा। इसमें जोड़ने का काम नहीं किया गया। इसमें 2 वाक्य, इसलिए क्या हो जाएगा? मिला हुआ वाक्य, इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है आमने सामने होना। क्या होना? आमने सामने होना। जब 2 व्यक्ति आपस में बात करता है तो 2 आंख उसका तो मैंने उसी को बोलते हैं आंखें चार होना। क्वेश्चन नंबर 4 है, समान उदर से जन्म लेने वाला के लिए क्या शब्द है? मैंने समान मैंने एक ही उदर से, मैंने एक ही पेट से जन्म लेने वाला क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सहोदर। क्या बोलते हैं? सहोदर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीर शब्द का विलोम क्या होगा? तो वीर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो देखिए, यह जो क्वेश्चन है वो आपको दही वाली मंगामा पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। यह उसमें मंगामा है जो कहती है, किसको कहती है? मंगामा कहती है कि इसे घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? यह किसने कहा था? तो यह बात कही थी लक्ष्मी ने। किसने कहा था? लक्ष्मी ने कही थी। पूछेगा लक्ष्मी कितने संतानें थी? तो 4। कितने संतानें थी? 4 संतानें थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 8, माँ को कितने पुत्रियां थी? तो ध्यान दीजिए, पुत्रियां पूछ रहा है तो आपको 2 हो जाएगा, लेकिन संतान पूछेगा तो माँ के भी 4 संतानें थी, 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां। तो पूछा पुत्रियां, इसमें 2 हो जाएगा। 9 है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? तो यह बात कहा था सीता के बड़े लड़के, जिसका नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? मैंने आंखें भर आई, मैंने आंसू आना, जब रो रही थी तो सीता ने आकाश की ओर देखा था। किसने देखा था? सीता ने आकाश की ओर देखा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपकार शब्द में कौन सा लिंग है? तो उपकार शब्द है क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपकार करनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लोगों ने चोर को मारा किस कार्य का उदाहरण है? तो देखिए, लोगों ने चोर को मारा, एक काम किया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें ने भी चिन्ह तो करता ना समझेगा, इसमें लोगों ने चोर को मारा है, इसलिए कौन कारक हो जाएगा? कर्म कारक। किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह क्या हो जाएगा? लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है, इसमें लेखिका बताए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत दूध है जो आपको परिणाम बता रहा है, इसलिए परिणाम बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो है 15 आपका है क्या है कि वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो देखिए, वह आया था ये आपको भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। किस काल के? भूत, जिसके अंत में था थी या ये लगा रहता है, वो किस काल का होता है? भूतकाल का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? 3। व्युत्पत्ति इसी को बोलते हैं रचना। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से आपको कितने भेद होता है? फिर पूछेगा उत्पत्ति की दृष्टि से कितने हैं? तो 4 गो हैं, समझे। फिर बनावट हो गया, समझे, तो इसमें याद रखिएगा कितने भेद उत्पत्ति की दृष्टि से?
तीन भेद हैं। कौन कौन? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 17 है वियोग शब्द का उपसर्ग कौन है? वियोग में क्या उपसर्ग है? तो वियोग में आपका बी उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? बी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 हसौड़ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो हसौड़ शब्द में जो प्रत्यय है ओढ़ है। क्या है? ओढ़। प्रत्यय उसको बोलते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगता है। क्या लगता है? हसौड़ शब्द कौन प्रत्यय है? ओढ़ प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा है जो आपको द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 21 है सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो इसको आपको सामाजिक समांती व्यवस्था में कह रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पूंजीवादी व्यवस्था। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी सभ्यता को प्रगतिशील कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? तो मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? सापेक्ष। क्या है? सापेक्ष है। क्वेश्चन नंबर 23 है जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? देखिए यहाँ पर रूप नहीं होगा। जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो उनका नाम है तोल्स्टॉय। क्या नाम है? तोल्स्टॉय नाम है, जो जारशाही रहते हुए मैंने वहाँ का शासन रहते हुए पढ़ लिख लिए थे, इस व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 24 है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य कला से है? तो आपको कथक। क्या हो जाएगा? कथक से है। पूछेगा पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से, चाहे कथकली इसको बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब क्वेश्चन नंबर 25 है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो यहाँ चले गए थे लखनऊ। कहाँ चले गए थे? लखनऊ चले गए थे। इसमें आपको अलग तरह सब्जेक्ट पूछता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, किस घराने से है? तो यह भी आपका क्वेश्चन का आंसर होगा लखनऊ घराने से। किस घराने से? लखनऊ घराने से। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो भी सवाल है, तो आपको हो जाएगा 9.5 साल। कितने साल? 9.5 साल के थे। जब पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु हुई थी तो उनकी बाबूजी का उम्र कितना था? 9.5 साल का था। क्वेश्चन नंबर 27 है अभिनयोग क्या है? तो अभिनयो एक ईसाई मठ है। क्या है? अभिनयो एक ईसाई मठ है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो मछली शीर्षक कहानी है वो आपको महाविद्यालय से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। कि कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे खड़ा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? यह सवाल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। यह सब आपको किदम 2022 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही हम आपको करा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो मुहर्रम पर्व से। किस पर्व से? मुहर्रम पर्व से है। क्वेश्चन नंबर 31 है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता का जो असली नाम है वह है एस रंगराजन। क्या है? एस रंगराजन है। क्वेश्चन नंबर 32 है पंपाती कहाँ लेटी हुई थी? तो पंपाती थी जो आपको कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। कहाँ लेटी हुई थी? देखिए पंपाती थी जो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। स्ट्रेचर उसको बोलते हैं जो हॉस्पिटल में रोगियों को जिस पर लेटा करके लाया या ले जाया जाता है। तो पंपाती को उसी स्ट्रेचर पर लेटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है रात में रोशनी चलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था? तो इनकी माँ ने कहा था। किसने? मंगू की माँ ने कहा था कि जब रात को ये रोशनी जलती तेरे इसको नींद नहीं आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो अमराई का कुआं। यही अमराई के कुआं के पास रंगप्पा क्या करता था? मंगम्मा को रोज छेड़ता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मंगम्मा की बहू का नजम्मा नाम है। क्या नाम है? नजम्मा नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका है सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था?
29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हर किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो किराए पर लेकर कौन करवाती थी? लक्ष्मी। कौन करवाती थी? तो लक्ष्मी करवाती थी। पूछेगा लक्ष्मी के ससुर के पास कितने बीघा जमीन था? तो 1 बीघा। कितने बीघा? 1 बीघा यानी 20 कट्ठा था। चलिए कितने कट्ठा? 20 कट्ठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलिकर हैं जो गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। किस भाषा के? गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। माँ जी किसे गौशालाओं को मानती थी? तो अस्पताल को गौशाला समझती थी कि यहाँ तो क्या है, गौशाला की तरह कौन समझती थी? माँ जी समझती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है कि कौन महीना माँ जी का आशा उभरा महीना था? तो इसमें आपको जो अगहन का महीना था यह माँ जी को आशा उभरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है शेखर एक जीवनी उपन्यास किनकी रचना है? तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है यह आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। क्वेश्चन नंबर 42 है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो यह लिया गया है इन दिनों से। एक वृक्ष की हत्या किससे लिया गया है? इन दिनों से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष है। बिना संघर्ष के आदमी कोई बड़ा चाहे आगे नहीं बढ़ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है? जो बीजाक्षर शीर्षक है जो काव्य संकलन है ये आपकी अनामिका का है। किनका है? अनामिका का है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 45 है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो कवि जीवनानंद दास का जो जन्म हुआ था वो 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि जीवनानंद दास किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की दी गई है? तो ये आपका है बनलता सेन। क्या है? बनलता सेन है। बनलता सेन कविता को मैंने क्या किया गया है? इसमें संज्ञा दिया गया है। किसको? श्रेष्ठतम प्रेम कविता का दिया। इसमें क्या है? बनलता सेन नाम का है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रेरन मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेरन मारिया रिल्के का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो जर्मनी नहीं है तो जर्मनी के ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया एक जगह है जिसका ऑस्ट्रिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है मेरे बिना तुम पर हो शीर्षक कविता किस भाव की है? देखिए जो मेरे बिना तुम पर हो जो कविता है यही रेरन मारिया रिल्के के लिखा हुआ है। इन्हीं का किनका? इन्हीं रेरन मारिया रिल्के का लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि मेरे बिना तुम पर वो शीर्षक कविता किस भाव की है? तो ये आपको भक्ति भाव की है। कहते हैं रेरन कि अगर प्रभु अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका क्या इस दुनिया में कौन आपका होगा? यही इस बार के बहुत मैंने व्याख्या करके बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमधन है जो भारतेंदु युग के, किस युग के? भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो कवि दिनकर जनता के लिए, किसके लिए? जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए वह औरों को नहीं अपने को कह रहा। देखिए अपने पर ले रहा था। जहां अपने पर आ जाए, अपने आप आ जाए, खुद आ जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर्वनाम के कितने बॉक्स होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो सुनीता रो रही है देखिए यहाँ पर है आ गया तो जहां पर है आ जाए क्या हो जाएगा? वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 53 है कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग देखिए यहाँ पर कुछ आपका मतलब परिमाण में समझिएगा। कुछ लोग मतलब संख्या में होंगे तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 54 है अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुकूल शब्द में आपको क्या हो जाएगा? अनु उपसर्ग है। झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग ध्यान देखिएगा झाड़ू शब्द में जो प्रत्यय आपका हो जाएगा
क्या हो जाएगा, तो बड़ा ऊ मैंने बड़ा दीर्घ ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। देखिए इसमें परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा, तो परिवार शब्द का विशेषण जो आपको हो जाएगा वह पारिवारिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 57 है, सज्जन शब्द कौन सा समास है, तो सज्जन शब्द है जो आपको कर्मधारय समास है। देखिए कैसे है कर्मधारय समास, तो देखिए सज्जन का होता है अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति क्या विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करते हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग को याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, आपको सबको दिमाग में घुस जाएगा। अगर इस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को पास शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2।